पहले हम 50 रुपया में तेल लिया करते थे, अब 100 रुपया का आधा लीटर तेल रहा है। कहाँ 16 लाख रोजगार था रेलवे में, 13 लाख पर आ गया है। 10 लाख एम्प्लॉय खट रही है, 3 लाख अभी कहाँ। गरीब को जो मुफ्त दिया जा रहा है बिजली का कनेक्शन, हम लोग को मिले तो और अच्छा है, काहे नहीं मिलना चाहिए। 5 किलो राशन से अच्छा तो 200 यूनिट है ना। क्योंकि यहाँ के लोग को प्रॉपर रोजगार नहीं मिल रहा, आप हर जगह से। राम को हम भी मानते हैं, भगवान को आप भी मानते हैं, लेकिन फिर भी वो मुद्दा कहाँ ले जाता है कि राम को बचाना है, सनातन को बचाना है, ईश को बचाना। अरे खुद हम बचाएंगे भाई। को भी लगा कि हम 40 सांसद यहाँ से दे रहे हैं, लेकिन उनके बावजूद बिहार के बारे में वो सिर्फ पैकेज के बात किया या कोई भी चीज उसको प्रॉपर ढंग से जमीनी स्तर पर नहीं दिया, जिसका कारण है उनका सरकार भी यहाँ से गया। और रूम पर आइए, चोखा चावल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अभी ऐसे पहन लेना है, बस समझिए कि पेट काट के पहने हुए हैं। आप उसको रोटी मत दीजिए, लेकिन शिक्षा दीजिए, वो रोटी छीन लेगा किसी से। उस तरह से और काम करो और विकास करो। अभी एक पाठक आया है, बहुत मस्त है, बहुत मस्त है, गाड़ा छोड़ो लेता हम। ये बताइए, अभी लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है, उस लोकसभा चुनाव के दौरान आप किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? देखिए, अभी प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी ठीक है देश के लिए। क्यों वो ठीक है? देखिए, सबसे बड़ा उसका विदेश नीति हमको बेहतर लगता है, समझ गए। और बाकी मोदी जी को एक चीज सोचना चाहिए जो उनका है कि रोजगार के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए युवा के लिए, और बेहतर प्रधानमंत्री भी देश के लिए वही है। इस देश में जानते हैं युवा अवस्था के जितने भी लोग हैं उनका जनसंख्या 25 करोड़ है, समझ रहे हैं ना। जिनका ये जो है ना लगभग 15 से लेकर के 20 साल में है, उनका ये मतलब उनका लगभग में जनसंख्या है 25 करोड़। और बात करें हम बेरोजगारी को लेकर के, तो 7% लोग जो है ना बेरोजगार है। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो सही है, एक तरह से देखिए सही है, लेकिन कुछ जो जैसे वैकेंसियां है, जैसे पहले क्या होता था रेलवे में, एक जोन में अलग अलग जोन में बच्चा एक लड़का भी डाल देता था, लेकिन अब क्या हो गया कि एक जोन में एक ही बच्चा डाल रहा है। थोड़ा इस चीज़ और बाकी जो रोजगार थोड़ा यदि बच्चा में दिया जाए, जैसे अभी कोई भी सेक्टर हो उसमें यदि रोजगार जैसे रेलवे हो गया या और वैकेंसियां को निकाला जाए प्रॉपर। क्योंकि बिहार जैसा क्षेत्र ऐसा है ना, क्योंकि यहाँ का बच्चा आपको सिर्फ सरकारी नौकरी पे डिपेंड रहता है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है और इसकी कमी बहुत बड़ी है। क्योंकि यहाँ के लोग का एक फंडा है, या तो सरकारी नौकरी नहीं तो सरकारी, समझ गए। अच्छा आप हमें बताइए, आप तो बता रहे हैं कि बीजेपी चाहिए अर्थात समझ लो मोदी चाहिए, लेकिन विपक्ष वाले सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि महंगाई भाई साहब इतना चरम सीमा पे जा रहा है। वो उनका कहना जायज है, लेकिन विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो वो लीड करे देश के लिए। अब 10 आदमी मिलके एक काम को नहीं हो पाता है सही ढंग से। हालांकि देखा जाए तो महागठबंधन का अध्यक्षता जो है ना राहुल गांधी कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी अच्छा लीडर है, हम मानते हैं, लेकिन एक देखिए, एक लीडर हो जाना और एक कैपेबिलिटी जो पावर होता है वो चीज मोदी जी में देखते हैं, समझ गए। यही लेकर उसको लोग भी चाहते हैं और वो देश के लिए, क्योंकि उसमें जो थोड़ा होता है ना कि आप लीडिंग करने का पावर, और लीडर और लीडिंग में बहुत अंतर होता है। लीडर हो गया कि आप एक नेता है, लीडिंग हो गया कि सबको लेकर चलने वाला, समझ गए। अच्छा आप बिहार के हैं, बिहार करके खास करके, अब हमको नहीं पता कि आप बिहार के कौन से जिले से हैं, लेकिन आप हमें बताइए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आप उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बिहार के लिए वो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तेजस्वी भी अच्छे काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जो है, दोनों मिल के। लेकिन उनको भी थोड़ा ये चीज़ को देखना चाहिए, जैसे अब मान लीजिए वो भी सरकार में, अब इनके साथ कभी चल जाते हैं, उनके साथ चलते हैं, लेकिन एक स्ट्रेंथ पर खड़ा होकर, जैसा भी टीचर का मुद्दा था तो उसको अदर स्टेट डोमिसाइल था, उसको थोड़ा लागू रहना देना चाहिए अदर स्टेट को, क्योंकि यहाँ के लोग को प्रॉपर रोजगार नहीं मिल रहा आप हर जगह से। क्योंकि अदर स्टेट में तो ऐसा रूल है ना कि यहाँ के लोग को नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। इस सब पर थोड़ा सोचना चाहिए। और बाकी ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार जी अच्छे, जिस तरह से वो स्टार्टिंग के वर्ष में काम किए थे, थोड़ा वैसा यदि रहता तो बेहतर रहता। अच्छा केजरीवाल के बारे में क्या कुछ सोचते वो हैं? अच्छा लीडर है, उसके बारे में कोई वो अच्छा काम, वो शिक्षा पे सबसे बेहतर काम किया, वो करना चाहिए। वो जो, क्योंकि यदि इंसान में शिक्षा आ जाएगा तो सब कुछ ले सकते, क्योंकि आप उसको रोटी मत दीजिए, लेकिन शिक्षा दीजिए, वो रोटी छीन लेगा किसी से। हालांकि ऐसे लोग बताते हैं, रिव्यू के अनुसार हमको भी पता है, मतलब देखते हैं हम भी, तो लोग बताते हैं कि वहाँ जो है ना दिल्ली में शिक्षा एकदम फ्री है, और एजुकेशन मतलब शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है, और साथ साथ में बिजली भी फ्री है। देखिए, फ्री वो अच्छी बात है और रहना भी चाहिए। यदि जो गरीब लोग हैं, मान लीजिए एक एमपी बन जाता है, एमएलए बन जाता है, उसको हर चीज़ फ्री मिल रहा है, तो फिर एक जनता को यदि कोई चीफ मिनिस्टर दे रहा है तो उस पर किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहला चीज़, उसने सरकारी स्कूल को डेवलप किया, और यदि सरकारी स्कूल में बड़े बड़े लोग भी उस पर पढ़ने जा रहे हैं तो ये बेहतर है। और ये जरूरी हर स्टेट के गवर्नमेंट को करना चाहिए कि उस पर सरकारी स्कूल को टाइट करे और वहाँ बच्चा को पढ़ने के लिए भेजे। अच्छा आप बिहार के हैं, बिहार करके हम बताइए कि खास करके हमको नहीं पता है आप बिहार के कौन से जिले से, लेकिन बिहार जो है ना उनको सांसद की बात करें तो मतलब 40 के करीब में सांसद देता है, लेकिन बिहार के लिए आज तक मोदी जी ने
कहीं भी किसी प्रकार का कोई बैठक नहीं किया, फिर भी आप चाहते हैं कि मोदी जी आए। देखिए ये चीज उनकी कमी है। हम ये नहीं चाहते कि देखिए देश के लिए ऐसा नहीं करते, लेकिन दिक्कत है कि उसको 39 सीट दी, ये सबसे बड़ी कमी है। इसी के कारण उसको जो यहाँ से सरकार भी उसका गंवाना पड़ा है। और क्योंकि वो जैसा भी नीतीश जी उन्हीं के साथ मिलके थे सरकार में, लेकिन उसको भी लगा कि हम 40 सांसद यहाँ से दे रहे हैं, लेकिन उनके बावजूद बिहार के बारे में वो सिर्फ पैकेज के बात किया या कोई भी चीज़ की उसको प्रॉपर ढंग से जमीनी स्तर पर नहीं दिया, जिसका कारण है उनका सरकार भी यहाँ से गया। और उस चीज़ के लिए यदि नहीं सोचेंगे तो आगे आने वाला इलेक्शन में उनको यहाँ से धक्का लग जाएगा वो। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। अच्छा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या पढ़ाई वगैरह करते हैं क्या? हाँ, पढ़ाई करते हैं। वैसे लग रहे हैं तो अभी बेरोजगार ही हैं आप। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, हम रोजगार में हैं, जॉब कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाम क्या भी आपका? अविनाश कुमार। अच्छा अविनाश जी, आप हमें बताइए 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उस लोकसभा चुनाव के दौरान आप किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? विपक्ष को हम देखना चाह रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का आप देख लीजिए 2 करोड़ रोजगार के देकर क्या कह रहा है, कुछ नहीं है। अगर आप रेलवे की स्थिति देखिए, 2018 के वैकेंसी है ग्रुप डी का, अभी तक उसको ज्वाइन नहीं करवाया है। उसको जानते हैं बंगलोर बोर्ड का 2025 में ज्वाइनिंग करने का अथी दिया है। तो बताइए 2025 में अगर ज्वाइनिंग देगा तो आप बता दीजिए कि वो फिर से न्यू वैकेंसी कब देगा। अब देख लीजिए उसका क्या स्थिति चल रहा है। अच्छा, ये की ज्यादातर प्रॉब्लम बस बेरोजगारी की नहीं, अब महंगाई। महंगाई नहीं है, महंगाई तो है ही है, मतलब बेरोजगारी और महंगाई। हमको क्या चाहिए? स्टूडेंट लोगों को तो क्या चाहिए? जो बेरोजगारी जो बेरोजगार है उनको रोजगार चाहिए। जाहिर सी बात है कि हमको बेरोजगार हैं, रोजगार हमको चाहिए, जाहिर सी बात है। अच्छा, विपक्ष में आप किनका चेहरा चूज कर रहे हैं? देखिए, कोई भी विपक्ष में आए मजबूत रहेगा, काम होगा, ये जान लीजिए। आपकी नजर में कौन सा ऐसा चेहरा है, मतलब कौन सा ऐसा चेहरा है जो बहुत ही ज्यादा हम मजबूत तो चाह रहे हैं कि हमारा बिहार का कोई बन जाए तो अच्छा रहे, काहे नहीं चाहेंगे? अगर सब जगह के प्रधानमंत्री हो गया, हमारा राज्य को क्यों नहीं? लेकिन बता रहे हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, जैसे हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, उस ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि नीतीश कुमार जी ने, भाई साहब नीतीश कुमार के कार्यकाल में करप्शन जो है एकदम चरम सीमा पे चला गया। कैसे हम उनका हमारा गांव में हम बताएं, हमारे गांव में सब बंदूक लेके चलता था, आज सब पेन लेके चल रहा, किसका देन है? कौन से गांव से हुए हैं? कौन से जिले से? हम है गया जिला के नक्सल प्रभावित क्षेत्र एरिया से, इमामगंज क्षेत्र से। गुरारू इमामगंज में पूछ लीजिएगा, हर एक घर में बंदूक रहता था, आज हर एक घर में कलम है। ये नीतीश कुमार का देन है। कब की बात है, कब की बात बता रहे हैं जब बंदूक रहता था? जब हमको होश आया भाई 2000 जब हम किनके कार्यकाल में हुआ था ऐसा? नीतीश कुमार के कार्यकाल में। मतलब किनके कार्य में बंदूक लेकर के चला जाता था? जब वो लालू का कार्य हुआ करता था, उससे पीछे तो लालू का ही था। अभी कहिएगा कि लालू का जब दोनों गठबंधन हुआ था फिर से चरम सीमा पर पहुंच गया होगा, ऐसा बात नहीं है। धीरे धीरे सब सुधर रहा है और लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। बहुत पीछे मीडिया के जमाना नहीं था, आज तो मीडिया बहुत बिक चुका है भाई, देखे ना। लेकिन हम आपको लग रहा है कि हम आपको बिके हुए दिख रहे हैं? नहीं, जो यूट्यूब पर अभी जो पत्रकारिता कर रहा है 100% सत्य ही चल रहा है अभी, लेकिन जो सत्ता के दलाल हो चुके हैं, जैसे आप तो 15 गो के लिस्ट निकल चुका है, देखिए रहे हैं। लेकिन मेरा लिस्ट नहीं भाई उसमें। नहीं, हम तो अब बचा हुआ मीडिया जो है ना, जो यूट्यूबर मीडिया ही बचा हुआ है ना। तो आप बता रहे हैं कि अगर इस तरह से मीडिया रहता जो कि चैनल चला रहा था, उस मीडिया को रिपोर्ट अगर करते देखिएगा ना, तो जब भी बेरोजगारी या फिर किसी तरह से महंगाई की बात आएगा ना, तुरंत पासा चेंज करेगा। हम वो बात बताते हैं जो भाई सब देश का स्थिति क्या है, बेरोजगारी को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं, लोगों का ओपिनियन जानते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं कि लोगों का स्थिति क्या है, मतलब अगर देश के युवाओं का स्थिति क्या है। हमारे रूम पर आइए, चोखा चावल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अभी ऐसे पहन लेना, बस समझिए कि पेट काट के पहने हुए हैं, बस ऐसा स्थिति है। ऐसा स्थिति है हमारे। नहीं, और सबके दिखाइए, पूछिए सबसे, इसी बाकी लोग से बातचीत रखिए। दाल चावल चोखा के अलावा कुछ नहीं बनता है, इतना जान रहे हैं। अब बता रहे हैं, पहले हम 50 रुपया में तेल लिया करते थे, अब 100 रुपया का आधा लीटर तेल ले रहे हैं। कहाँ से हमारा रोजगार बढ़ गया है? क्या बढ़ गया है? कुछ नहीं। बस अब कहिएगा कि आप पढ़ नहीं रहे, अरे भाई पढ़ रहे हैं। 16 लाख रोजगार था अथी रेलवे में, 13 लाख पर आ गया है। 10 लाख एम्प्लॉय खट रही है, 3 लाख अभी कहाँ? 3 लाख कहाँ गया? 3 लाख के रोजगार मिलता ना, हर एक साल निकल रहा था रोजगार। अभी कितना रोजगार निकल रहा है बताइए? बहुत दिन पर एक रोजगार नहीं। 2018 के वैकेंसी रेलवे की बात कर रहे हैं, अभी तक नहीं, 5 साल हो चुकी है। अब बताइए कि कहाँ जा रहे हैं? हालांकि रोजगार को लेकर के भाई साहब मोदी जी से आग्रह है कि प्लीज इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और बाकी बिहार के आम जनता लोग से हम जानना कोशिश करते हैं कि आप लोग भी थोड़ा इस चीज पे भाई साहब खुलकर सपोर्ट कीजिए देश के युवाओं को भाई साहब, क्योंकि बेरोजगारी जो है एकदम चरम सीमा पर चला गया। चलिए इस वीडियो को हम रखते हैं और बताते हैं। अगर हम भक्ति की बात करेगा, हमारे धर्म को लेकर चलेगा। अगर हमारा रोजगार मिलेगा ना, तो धर्म एक दूसरे से लड़ाई नहीं करता है, इतना जान लीजिए। हमको रोजगार मिलेगा तो हम जो रोजगार में रहती है, ये जान लीजिए कि अगला से लड़ाई करना नहीं चाहता है। ये बात को जानते हैं कि नहीं? वो सोचता है कि हम फंस जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, इसीलिए बेरोजगारी वाला ही झंडा लेकर दौड़ रहा है। हम जानते हैं राम को हम भी मानते हैं, भगवान को आप भी मानते हैं, लेकिन फिर भी वो मुद्दा कहाँ ले जाता है?
कि राम को बचाना है, सनातन को बचाना है, ईश को बचाना। अरे खुद हम बचाएंगे भाई, तुम काहे सत्ता के दलाल बने हुए? अच्छा, आप हमें बताएं उनका क्या विचारधारा है, राहुल गांधी का, केजरीवाल और नीतीश कुमार का, जे आप उनको सोच रहे हैं कि वो बने? अच्छा विचारधारा है। अब देखिए 200 यूनिट जो दिल्ली में शायद 200 यूनिट है, कितना हमको उतना नहीं मालूम है, लेकिन जो 200 यूनिट गरीब को जो मुफ्त दिया जा रहा है बिजली का कनेक्शन, हम लोग को मिले तो और अच्छा है, काहे नहीं मिलना चाहिए? 5 किलो राशन से अच्छा तो 200 यूनिट है ना। अगर 200 यूनिट अगर बिजली हमको फ्री मिलेगा तो हमारा जो रूम में बिजली बिल को जोड़ा जा रहा है शायद रूम रेंट कम हो जाए। पटना में रह रहे हैं, रूम रेंट कम हो जाए। तो हम आग्रह करेंगे कि रोजगार निकाले और प्लस में हिंदू मुस्लिम पर बात ना करें। ज्यादा से ज्यादा रोजगार होगा तो, और रोजगार की कैसे पकौड़ा तलना नहीं भाई। हम पढ़ लिख लिए है इतना, वो कहिएगा पकौड़ा ऑफिशियल वर्क चाहिए भाई। चाहिए भाई, इतना दिन हो गया है, एकदम ऑफिशियल वर्क चाहिए। बहुत पता है आपको बीटेक करके आता है, ग्रुप डी में नौकरी बेलचा मारा, वो का स्थिति बता रहा है। या तो आप शिक्षा व्यवस्था एकदम गड़बड़ करके रखे हुए हैं, और नहीं तो अब कह रहा है कि शिक्षा व्यवस्था बोलता है कि सुधीर चौधरी है, जो 90% ऐसे लोग हैं जो कि शिक्षा का ग्रहण ही नहीं किया। कौन चला रहा है स्कूल भाई? हम। उसको सुधारिए, जाहिर सी बात है। अच्छा, इसमें जो है ना राज्य सरकार का हम दोषी देंगे या केंद्र सरकार का दोषी? कुछ राज्य सरकार की भी दोषी है, हम किसी पार्टिकुलर पर नहीं जाएंगे। राज्य सरकार की भी दोषी है, और सुधारो। जिस तरह से पुल पुलिया काम कर रही है यहाँ पे, उस तरह से और काम करो और विकास करो। अभी के पाठक आया है, बहुत मस्त है, बहुत मस्त है, गाड़ा छोड़ो लेता। हम जानते ये पहले आना चाहिए था। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी लोग को सुनने को मिला, बिहार के आम जनता लोग का कुछ इस प्रकार से रहा है, तो आप सब कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए आपका क्या राय है। चलिए तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। धन्यवाद आप सभी लोग का।